तो इसी प्रकार सारी भाषाओं के जन्म हुए। अब उस शक्ति का, उस ताकत का, उस परमात्मा का जिक्र होने लगा। कब? जब इंसान मरने लगा, जब इंसान मर गया, निढाल हो गया, तब लोगों ने देखा ये हिल क्यों नहीं रहा, क्या कमी है इसमें। तब उन्होंने विचार किया कि एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से मैं तो जिंदा हूं और जिसके ना होने से ये बॉडी में ये मर गया। जैसे एक पंखा चल रहा है और एक रुका हुआ है, क्या मतलब है इसका कि एक में तो करंट आ रहा है, एक में करंट नहीं आ रहा है। अब उस ताकत का नाम रखना शुरू किया। किसी ने उसका नाम रख लिया राम। ये मत समझना कि त्रेता वाले राम से पहले राम नाम नहीं होता था, इस गलत फहमी में मत रह ना। राम नाम सत्युग से चलता आ रहा है। दशरथ जी ने राम का नाम इसलिए राम रखा था कि जितनी बार भी अपने पुत्र को बुलाऊंगा मेरे मुंह से राम निकले। समझ लो इस बात को। तो किसी ने राम रखा, किसी ने अल्लाह रख लिया, किसी ने वाहिगुरु रख लिया, किसी ने गॉड रख लिया। अभी वो चीज दिखाई नहीं दे रही किसी की क्या कमी है उसमें, लेकिन उस ताकत का नाम जो सारे जगत को चला रही है उसका नाम रख लिया गया। कब रखा? जब अक्षर बन गए। अगर आ ना होता तो अल्लाह कैसे बोलते? अगर या रा ला वा वाली लाइन ना होती तो रा कैसे बोलते? बा भा बा भा मा ना होता तो माँ कैसे बोलते? पूरे 52 अक्षर ना होते तो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, तुम्हारा नाम, मेरा नाम, जिले का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, प्रकृति मंडल का नाम, ग्रहों के नाम कैसे बोलते? कौन किसका नाम रखा? ये सारे नाम भले ही अक्षरों की खोज के बाद हैं। यहाँ तक तो मामला समझ में आता है कि ठीक है, एक परमात्मा है, एक आत्मा है, उसके अनंतो नाम रख लिए, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब उस नाम के पीछे झगड़ा हो रहा है। मेरा राम बड़ा, वो कहता नहीं नहीं मेरा अल्लाह बड़ा, अरे मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा गॉड बड़ा। अब चारों को बैठा के एक कुर्सी में एक छत के नीचे पूछो तुमने क्या राम को देखा? नहीं देखा। तो तूने अल्लाह को देखा? देखा तो नहीं। तूने वाहिगुरु से मिला क्या? नहीं मिला तो नहीं। तूने गॉड को देखा? नहीं मैंने गॉड को नहीं देखा। तो झगड़ा क्यों कर रहा भाई? तो झगड़ा क्यों कर रहा है? तुम्हारी कुरान में लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, हमारे ग्रंथों में लिखा है भगवान ने सूरज बनाया, बाइबल में लिखा है भगवान ने सूरज बनाया, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वाहिगुरु ने सूरज बनाया। क्या 4 सूरज है? क्या तुम्हें 4 सूरज दिखाई दे रहे हैं? तो मूर्खों, समझ लो कि एक ही एक बनाने वाला। अगर अलग अलग होते तो कितने होते? 4। जब 4 नहीं है, सूरज को बनाने वाले 4 कैसे हो जाएंगे? जब मकान एक है तो रहने वाला एक ही होगा। 4 होते तो 4 मकान होते। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है इंसान को। और बना हुआ है साइंटिस्ट, बना हुआ है इंजीनियर, बना हुआ है PhD डॉक्टरेट करके बैठा हुआ है। अभी धर्म के नाम पे कोई हिस्से पकड़ा दे तो अभी शूरवीर बन जाएगा, लेकिन ये बुद्धि नहीं लगाएगा। कबीर साहब कहते हैं वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड सब घट में समाया हुआ है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोए और बलिहारी व घट की जिस घट बलगट होए। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा राम बड़ा, कि मेरा अल्लाह बड़ा, कि मेरा वाहिगुरु। हमें ये साबित नहीं करना है, ना ही मेरे साबित करने से कुछ साबित होने वाला है। हमें ये देखना है कि मुझे राम मिला कि नहीं मिला। मेरे अंत से पहले मुझे अल्लाह मिला कि नहीं मिला? मेरे मरने से पहले मुझे वाहिगुरु मिला कि नहीं मिला? मेरा अंतिम संस्कार होने से पहले तब बात बनेगी। पानी बड़ा है, वाटर बड़ा है, जल बड़ा है, नीर बड़ा है, टोए बड़ा है, मैंने पानी पिया कि नहीं पिया? बात तब बनेगी।
बात तब बनेगी। तो कबीर साहब कह रहे हैं वो तेरा राम तेरे पास है, उसका नाम राम इसीलिए रखा गया, उसका नाम खुदा इसीलिए रखा गया ताकि तुम समझ सको राम का मतलब होता है जो रम जाता है, जो सब में रम रहा है वही राम है। खुदा का नाम खुदा क्यों है? जो खुद में समाया हुआ है वही खुदा है। अब इस काया को खुदा मत मान देना कि काया खुदा है। काया तो एक जरिया है खुदा से मिलने का। क्या इंसान जन्म के अलावा कोई पूजा पाठ कर सकता है? क्या कोई हाथी मंत्र पढ़ सकता है? क्या कोई बंदर मंदिर जाके आरतियां गा सकता है? तुम ट्रेन करोगे तब जाएगा, तब धूप घुमाएगा, तब घंटी बजाएगा, ट्रेन करना पड़ेगा। वरना मंदिर में एक जगह घंटी पड़ी हो और एक जगह लड्डू पड़े हो, क्या लेगा उठाएगा? लड्डू उठाएगा, उसको पता है घंटी वंटी मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो लड्डू खाना है। समझ लो इसको। इंसानी जन्म इतना इंपॉर्टेंट है तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की इबादत करने का ये आखिरी मौका है। अगर ये आखिरी मौका तुमने गवा दिया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या कोई शेर जाके नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्या कोई जानवर जाके कलमा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। इतना तो उन लोगों को मौका अल्लाह ने दिया ही नहीं। अल्लाह ने मौका दिया इंसान को इसीलिए जब उन्होंने बाबा आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया। क्या था एक मिट्टी का पुतला? कितनी छोटी सी बात है, पर छोटी सी बात नहीं है। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सब फरिश्तों को जितने भी वहां थे क्या बोला उसको? सजदा कर। अब सोचो, एक बार सोचो, अल्लाह खुद कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई सजदे के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी सबको कह रहा है सजदा कर। कुछ तो बात होगी इसमें, कुछ तो बात होगी। यही वो मौका है। आदम और कोई नहीं, इस आदमी का नाम है, इस आदमी का नाम आदम है। ये आदमी उसने ऐसा बना दिया है कि केवल यही अल्लाह को जीते जी पा सकता है और कोई नहीं पा सकता। भूल जाओ। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जन्म है। बाकी जन्म भी मिलेंगे तुम्हें, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, पेट पालने के लिए, जीवन जीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, इबादत के लिए नहीं। इबादत के लिए कौन सा जन्म है? केवल और केवल इंसान जन्म। कबीर साहब कहते हैं मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, और तनवर जो पत्ता गिरे वह न लागे डार। एक बार पतझड़ में पत्ता गिर गया, फिर भैया अगली बसंत में ही आएगा। अब यहाँ पर तो बसंत 1 साल की है, आ गया। यहाँ कौन सी बसंत है, कितने साल की है पता है? कितने जन्म की है? 84 लाख जन्म के बाद बसंत आएगी। एक उम्र अगर एक जीव की लगा लो, एक योनि की 1 साल उम्र भी है, 84 लाख साल लग जाएंगे तुम्हें आने में। और जूने ऐसी नहीं है कि कछुआ 300-300 साल जी रहा है, पीपल का पेड़ 500-500 साल जी रहा है, बरगद 1000-1000 साल जीवित रह जा रहा है। सोचो कहाँ जाएगी बात। तो इस जन्म को झगड़ों में बर्बाद नहीं करना है। हिंदू भी उसका भी मालिक एक है, ईसाई का भी मालिक एक है, अल्लाह वालों का भी मालिक एक है, सबका मालिक एक है। हमें ये झगड़ा नहीं करना है कि मालिक बड़ा किसका छोटा किसका, सबका मालिक एक है। हमने मालिक को पाना कैसे है, हमने वो जानना है। कुरान में लिखा है, उसमें लिखा है कि एक ऐसी विधि है जो कामिल मुर्शिद बताता है। एक ऐसी विधि है जिसे जिक्र कहते हैं, जिक्र। एक है नमाज, एक है जिक्र। नमाज तो आप 5 टाइम पढ़ोगे,
लेकिन जिक्र उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते चलते फिरते, जिक्र का मतलब है याद। तुम अगर अल्लाह को याद कर रहे हो तो तुम कहोगे अरे नमाज कौन पढ़े, याद में बाधा आ रही है। समझे? तुम अपने बच्चे को याद कर रहे हो तो बीच में कोई तुम्हें फोटो पकड़ाए कि इसको बढ़िया से साफ झाड़ते साफ, अरे इसको छोड़, मुझे याद कर रहा हूँ, मेरी याद नहीं भूलनी चाहिए। अल्लाह को ऐसे याद करना है, उसमें लिखा है कि 70 साल की नमाज एक तरफ और उस याद की एक घड़ी एक तरफ। ये जब मैं सत्संग करूंगा तब आपको समझ में आएगा ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो बात इतनी सी है कि कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, अच्छी बात है, वो कब है जब ये अक्षर हैं। अक्षर ना होते हिंदू का हाँ कहां से होता, अक्षर ना होते मोमिन का मां कहां से होता, अक्षर ना होते ईसाई का ई कहां से लाते, अक्षर ना होते सिख का सा कहां से लाते। अक्षर आ गए और झगड़ा मच गया। इन्हीं 52 अक्षरों का सारा ये खेल है। जितने भी आप दंगे देखते हो, नूह में दंगे हुए, इन 52 अक्षरों का खेल है। कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जोड़े आन और सकियन अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर यानी उस एक अविनाशी, उस एक अल्लाह, उस एक वाहिगुरु, उस एक राम को ना जानने के कारण तो 52 अक्षरों में फंस गया है। इन अक्षरों को छोड़ और उस एक अविनाशी को जान। याद रखना वो तुम्हारे पास है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीव दिल माही तेल है और जीव जगमग में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अगर ये पंखा चल रहा है तो करंट को ढूंढने कहाँ जाए? अगर पंखा नहीं चल रहा, समझ में आता है कि यहाँ पावर प्लांट वहां पर लगा है, 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, भैया करंट दे दो, अब तो समझ में आ रहा है। अब पंखा चल रहा है तो करंट को ढूंढने कहाँ जाओगे? उसी में है। इसी प्रकार जब तुम बाहर छोड़ के, भटकना छोड़ के खुद में आ जाते हो तभी खुदा को आ जाना है। अगर तुम खुद से दूर खुदा को ढूंढोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। कोई कहता है सातवें आसमान पे है, तो ठीक है, आज चंद्रयान चांद पे पहुंच गया, कुछ सालों के बाद 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा, अल्लाह को देख के आएंगे? बिल्कुल नहीं। 7वां आसमान क्या है ये कामिल मुर्शिद बताएगा। कौन से आसमान है वो? कबीर साहब की वाणी में आता है 7 सुनों के पार मेरे साहिब का दरबार। 7 सुन क्या होता है? सुन मतलब होता है सुन, स्पेस, शून्य। शून्य यानी आसमान शून्य है। कबीर साहब कोड बता रहे हैं, कोड लगाइए 7 शून्य के पार यानी 7 आसमान के ऊपर मेरे खुदा का दरबार लगाए। लेकिन वो वहां नहीं है कि तुम ऊपर देखने लग जाओ, वो उसी पहाड़ पे लगा हुआ है, क्योंकि उसी पहाड़ में 7 शून्य हैं। जब वेदी गुरु मिलता है, जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो तुम्हें सारे वेद समझ में आने लग जाते हैं। बात इतनी है। तो इसी को हर तरह से साहिब ने बताया और 52 अक्षरों को लताड़ा। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। अभी कोई कहे भैया राम राम याद करो राम जी को, अब आ जाएगा मुंह में राम 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 राम। कृष्ण जी को याद करो, राधे राधे राधे। अरे कृष्ण जी को याद कर रहे हैं कि 52 अक्षरों को याद कर रहे हैं? तो कहते जो नर पड़े 52 के फेरा सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए सारे शब्द में रहे समाये। फिर तुम वहां पहुंचोगे जहां खुदा का वास है। वो खुदा तुम्हें खुद में ही मिल जाएगा। ये तब समझ में आएगा जब मालिक की अपार कृपा होगी। तुम्हारे जीवन में कोई वेदी गुरु आएगा। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले
भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का बंध था पल में पहुंचा जाए। हजारों साल तपस्या करते रह गए योगी हमारे जन्म में, उनको भी परमात्मा नहीं मिला, वो भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अहम ब्रह्मास्मि कह के चले गए, दोबारा फिर आ गए। तो बात तब बनेगी जब हम खुद में आएंगे, खुद में, तब बात बनेगी। और आपको पता है कि बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है ये धर्म का। आपने हल्का सा भी कुछ बोल दिया बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि धर्म आज के टाइम पे राजनीति के साथ जोड़ दिया गया है। जोड़ा जाना चाहिए था। धर्म मुद्दा होता है आपकी इबादत का, आपकी भगवान से बात का, वाहिगुरु से मुलाकात का। अगर कोई हिंदू है अपने घर में पूजा करे, पूरा दिन घंटी बजाए, घर का मैटर है। अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है 5 छोड़ 50 टाइम नमाजें पढ़े घर में बैठ, मेरा अपना पर्सनल मैटर है, अल्लाह के साथ मेरी बात है। कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करना चाहता है, सारा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु करे घर में। तलवारें लेके लहराते हुए सड़कों पे निकलने की तो बात नहीं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान। सड़कों पे कब निकलना है? अगर तुम इंसानियत की बात करना चाहते हो तब निकलो। बाबा नानक भी निकले थे सड़कों पे, गली गली में निकले थे। मोहम्मद साहब भी निकले थे अपने घर से बाहर इंसानियत की बात बताने के लिए, तुम्हें इंसान बनाने के लिए। सब संत निकले, गांव गांव शहर शहर प्रचार किया। पहले तुम्हें इंसान बनाया कि पहले इंसानियत को जान ले। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है दुनिया में, बताना? हाँ, कोई ये ना कहे कि ईसाई धर्म सबसे बड़ा है। सारी दुनिया को कवर क्यों नहीं कर पाया? कोई कहे मुस्लिम धर्म बड़ा है, सारी दुनिया को मुसलमान क्यों नहीं बना पाया? कोई कहे ईसाई है, कोई कहे जैन, कोई बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। और इंसानियत बड़ा कैसे है सोचो। एक शहर में 10 लाख आदमी है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान चाहे वो चाहे वो ईसाई, क्या उनके दिल में दया नहीं है? क्या सारे क्रिमिनल हैं? 100 में से मुश्किल से 1, 2, 3 बंदे क्रिमिनल होते हैं, रेशियो यही है। लेकिन बाकी सब के अंदर दया है, भाव है। तुम साइकिल पे जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, कोई लेडीज गिरी पड़ी है, कोई आदमी गिरा पड़ा है बेहोश होके, तो पहले तुम कपड़े देखोगे या उसको उठाओगे? तुम पहले ये देखोगे इसने टोपी तो नहीं पहनी हुई है, या ये देखोगे कि भगवा चोला तो नहीं पहना है, या ये देखोगे पगड़ी तो नहीं पहनी है, कि मैं तो हिंदू को ही उठाऊंगा, मैं मुसलमान हूँ केवल मुसलमान को उठाऊंगा। अगर तुम ऐसे हो तो तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। अब बताओ कौन सा बड़ा धर्म है? कौन सा बड़ा धर्म है? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और इसी इंसानियत को समझाने के लिए 13 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मालिक की दया होती है क्योंकि समय आता है चीज का। मैंने आज फसल लगाई, आज मैंने बीज बो दिए, तो आज ही फसल आ जाएगी? नहीं, ये परमपिता परमात्मा का